सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। हमेशा की तरह आज भी आपके सामने एक वर्कशीट लेकर आया हूँ, लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले चलो कुछ बातें कर लें। बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में तो आप सब मज़ा करते ही होंगे ना। बारिश का मौसम अपने साथ बहुत सारे त्योहारों की खुशियाँ लेकर आता है, बारिश की मस्ती लेकर आता है, तो साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में सर्दी जुखाम जैसी बीमारी तो आम बीमारी है और वो सबको लगती ही रहती है। लेकिन ये बीमारी लगती कैसे है, क्या आप जानते हैं? हाँ, बहुत सारे वायरस के कारण, बहुत सारे जर्म्स के कारण, क्योंकि इस मौसम में ये सब थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो ये इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन जब इन्हें कोई इंसानी शरीर मिल जाता है तो उसके अंदर घुस के ये अपना घर बना लेते हैं और ज़्यादा पावरफुल होकर हमारे शरीर को बीमार करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर से बच्चे बारिश के मौसम में जब बारिश आती है खूब मस्ती करते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर ध्यान नहीं रखते तो सिर्फ सावधानी का, और इसलिए वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। अब आजकल एक वायरस की बात तो हम बहुत ज़्यादा कह सुन रहे हैं। क्या आप जानते हैं उस वायरस का नाम? मुझे लगता है कि आप ज़रूर जानते होंगे, तो बताइए कौन सा वायरस है वो? जी हाँ, कोरोना वायरस। ये वायरस भी जो है एक शरीर से जब दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो वो भी जब कोई व्यक्ति छींकता है तो उसके छींकने के साथ वो वायरस हवा में तैरता है और किसी न किसी भारी होने के कारण किसी सरफेस पे गिर जाता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस सरफेस को टच करता है या उस चीज़ को वो टच करता है और अपने शरीर पर लगाता है या आँखों पे लगाता है या नाक पे लगाता है, तो वो वायरस दूसरे के शरीर में घुस के पावरफुल हो जाता है और उसे बीमार कर देता है। आखिर ये वायरस, जर्म्स यानी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, ये सब हैं क्या? ये सब हैं सूक्ष्म जीव, जो कि आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक भी है। तो चलो अब मेरे साथ पढ़ते हैं और समझते हैं। आज की वर्कशीट नंबर 34, जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, इन सूक्ष्म जीवों के बारे में ही तो है। सूक्ष्म जीव न दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करते हैं, यानी देखते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सूक्ष्म जीव हैं कौन कौन से, जैसे वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया आदि, यानी हिंदी में इन्हें कहते हैं विषाणु, कीटाणु, जीवाणु आदि। तो चलिए चलते हैं अपनी समस्या नंबर 1 पर। सूरज जुखाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेज़ी से छींका। आपको अगले दिन ही जुखाम हो गया। क्यों? तो क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? क्योंकि ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। आपके साथ ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि यदि कोई खांसी जुकाम वाला व्यक्ति उनके संपर्क में आता है और छींकता है तो उन्हें भी जल्दी से वही जुकाम हो जाता है। सोचिए ऐसा होता क्यों है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण होता है कि हम सब जानते हैं कि सर्दी जुकाम एक संक्रामक रोग है। ये संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग होता है ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
इसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम एक संक्रामक रोग है, तो इसलिए जब सूरज जुकाम के साथ अपने स्कूल में गया और वो आपके सामने आकर छींका, तो छींकने के साथ ही जो उसके सर्दी जुकाम के वायरस थे वो हवा में फैल गए और आप उसके सामने बैठे थे। आपने जैसे ही सांस लिया तो हवा में तैर रहे वायरस सांस के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, यानी आपके शरीर में प्रवेश कर गए। इसलिए वही सर्दी जुकाम आपको भी हो गया। तो अब आप समझे कि सूरज के छींकने से आपको जुकाम क्यों हुआ। अब समस्या का दूसरा भाग देखते हैं। आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है? सूरज इसके लिए इस प्रकार जिम्मेदार है क्योंकि जब वह छींक रहा था तो उसने अपने मुंह को कवर नहीं किया रुमाल से या हाथ से, जिसके कारण जब वो छींका तो उसके शरीर में से वायरस निकलकर हवा में तैर गए और सांस के माध्यम से वो आपके शरीर में प्रवेश कर गए। इसलिए सूरज ही इसके लिए जिम्मेदार है। आप सब भी ध्यान रखिएगा, चाहे हमें सर्दी जुकाम हो या ना हो, अपनी आदत में इसको डाल लीजिए कि जब भी आप छींकते हैं तो अपना मुंह हाथ से कवर कर लें या कोहनी से कवर कर लें या फिर किसी रुमाल से कवर कर लें, ताकि आपके शरीर के जर्म्स, आपके शरीर के वायरस किसी दूसरे के शरीर में ना प्रवेश कर पाएँ। चलिए चलते हैं समस्या नंबर 2 पर। राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? इस उत्तर को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि हमने पिछले समस्या में जो सूक्ष्म जीव पढ़ा वो था वायरस, और इस समस्या में जिस सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं, और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी में से ही एक अच्छा बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और जो कि दही में बहुत संख्या में मौजूद होते हैं। इसलिए जब हम दूध में 1 चम्मच दही मिलाते हैं तो उस 1 चम्मच दही में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत सारी संख्या में होते हैं। और जब हम उस 1 चम्मच दही को दूध में डालते हैं और उसे पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं तो उस पूरी रात में उस दूध में बहुत सारी संख्या में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिस कारण से जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है, यानी दूध का दही जम जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस तरह समझाने से आपको ये वर्कशीट शायद अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे समझाने का ढंग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।